आज की वीडियो में हम राजपूती कांचली की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। तो ये हमारे पास प्रिंटेड फैब्रिक है। तो देखिए ये बॉर्डर वाला फैब्रिक है। तो देखिए इसको हमने इस तरीके से बॉर्डर की ओर से लंबाई में डबल फोल्ड किया हुआ है। तो इसको हम एक बार और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो सबसे पहले हम बाजू की कटिंग करेंगे, कांचली की बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की चौड़ाई हम रखेंगे 7 इंच और बाजू की लंबाई हम रखेंगे 18 इंच। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम देखिए बाजू में से खैराकी की कटिंग करेंगे। तो सिंपल तरीका खैराकी कटिंग करने का देखिए इस तरीके से आप सिंपल तरीके से आप खैराकी कट कर सकते हैं। इस तरीके से आप फोल्ड कीजिए कपड़े को एक तरफ से और इसकी कटिंग कर लीजिए देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी खैराकी की कटिंग हमने कर ली है। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है खैराकी कटिंग करने का। तो इस तरीके से आप खैराकी कटिंग कीजिए। तो अब हम खरपे की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और खरपे की लंबाई हम रखेंगे 10 इंच। तो इस तरीके से हम 10 इंच पर निशान लगा लेंगे और खरपे की चौड़ाई हम रखेंगे 7 इंच। तो इस तरीके से हम खरपे की भी लंबाई चौड़ाई का निशान लगाकर इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो देखिए कुर्ती के गले की कटिंग से जो कपड़ा निकला है उस पर हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच तक इस तरीके से कपड़े को कट कर देंगे और केवड़े की लंबाई हम रखेंगे 5 इंच। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम आड़ की कटिंग करेंगे। तो आड़ की लंबाई हम केवड़े के बराबर रखेंगे और आड़ की चौड़ाई हम रखेंगे 6.5 इंच। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम टुक्की की कटिंग करेंगे। तो देखिए कपड़े को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे। तो अब हम देखिए खुली वाली साइड से टुक्की की चौड़ाई रखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पर हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और टुक्की की चौड़ाई बंद वाली साइड से हम रखेंगे 6.5 इंच, क्योंकि यहाँ पर हम टुक्की की गोलाई देते हैं तो एक्स्ट्रा आधा इंच हम ज़्यादा लेते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों निशानों को मिलाते हुए हल्की सी गोलाई देते हुए टुक्की की भी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम देखिए कांचली की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे सारे पार्ट्स हैं जो हमने कटिंग किए हुए हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो बाजू है उस पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए मगजी हम जो इस तरफ बाजू में जो बॉर्डर है उस तरफ से हम मगजी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बाजू की किनारे पर मगजी को इस तरीके से रखते हुए मगजी पर जहाँ पर गुणा की सिलाई है उसके पास पास में आप सिलाई लगाइए। तो अब हम देखिए दूसरी बाजू पर भी मगजी को लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए बाजू की यहाँ जो बॉर्डर वाली किनारी है वहाँ पर मगजी को रखते हुए आप गुणा जो मगजी पर गुणा की सिलाई है उसके पास पास में सिलाई लगा लीजिए। जब हम मगजी लगाएं तो हम गुणा बराबर किस तरीके से निकालें उसका वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर बाजू दोनों बाजू पर मगजी को लगा लेंगे। अब हम मगजी को सीधा करेंगे देखिए इस तरीके से और यहाँ पर ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई आप गुणा के पास पास में लगाइएगा इस तरीके से। दोनों बाजू पर देखिए इस तरीके से हम मगजी को सीधा करते हुए गुणा के पास पास में यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ बाजू पर खैराकी जोड़ेंगे। तो इस तरफ हमने मगजी लगाई हुई है और इस तरफ हमने खैराकी कटिंग की थी। तो देखिए यहाँ पर हम खैराकी को रखते हुए देखिए
इस तरफ हम खैराकी को रखेंगे बाजू पर, और आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर खैराकी को बाजू पर लगा लीजिए। तो देखिए दूसरी बाजू पर भी हम खैराकी को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरफ हमने मगजी लगाई हुई है, इस तरफ हमने खैराकी कटिंग की हुई है। तो देखिए खैराकी को यहाँ पर इस तरीके से बाजू पर रखिए और यहाँ पर आप सिलाई लगा लीजिए। खैराकी को आप इस तरीके से बाजू पर जोड़ लीजिए। अब हम देखिए खैराकी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप जहाँ जॉइंट है उसके पास पास में आप ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। फिनिशिंग वाली सिलाई देखिए आप खैराकी की तरफ लगाइएगा, जॉइंट के पास पास में। अब हम देखिए केवड़े और आड़ को जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से केवड़े और आड़ को बराबर रखते हुए आप यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। दूसरे केवड़े और आड़ को भी हम जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से केवड़े और आड़ को जोड़ लीजिए। अब हम देखिए यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। केवड़े और आड़ का जो जॉइंट है उसके पास पास में आप ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। फिनिशिंग वाली सिलाई आप आड़ की ओर लगाइएगा, जॉइंट के पास में आड़ की तरफ लगाइएगा, और ये जो मार्जिन है नीचे इसको आप आड़ की तरफ ही रखिएगा। तो अब हम देखिए यहाँ ऊपर टुक्की को जोड़ लेंगे। तो सॉरी मैं आपको टुक्की को जोड़ने वाला वीडियो नहीं दिखा पाई। तो टुक्की को यहाँ ऊपर जोड़ने के बाद देखिए इस तरीके से हम ये जो मार्जिन रहता है सिलाई का नीचे की ओर, इसको हम आड़ की तरफ करेंगे और यहाँ ऊपर हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जहाँ पर जॉइंट है उसके पास पास में आप फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिएगा। फिनिशिंग वाली सिलाई आप आड़ और केवड़े की तरफ लगाइएगा, जॉइंट के पास पास में लगाइएगा। तो ये हमारे तीन पार्ट दोनों तरफ के जुड़ चुके हैं, आड़, केवड़ा और टुक्की। तो अब हम देखिए इसके पास में खरपे को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम खरपे को जोड़ेंगे, जिस तरफ आड़ है और टुक्की जॉइंट है उस तरफ हम खरपे को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम खरपे को एकदम किनारे से रखते हुए देखिए सिलाई लगा लीजिए। तो दूसरे पार्ट्स में भी हम देखिए इस तरीके से खरपे को जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरफ भी देखिए आड़ की तरफ जोड़ लीजिए खरपे को इस तरीके से। अब हम देखिए ये जो मार्जिन है जो हमने खरपे को जोड़ा था नीचे की तरफ उल्टी साइड जो मार्जिन है इसको हम खरपे की तरफ करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई आप खरपे के जॉइंट के पास पास में खरपे की तरफ ही लगाइएगा। तो ये हमारे कांचली के दोनों तरफ के पार्ट्स हमने जोड़ लिए हैं। ये देखिए ये कांचली के दोनों तरफ के पार्ट हमने जोड़ लिए हैं। अब हम देखिए जो हमने पार्ट जोड़े हैं कांचली के, इस पर हम खैराकी जोड़ेंगे, खैराकी और बाजू को जोड़ेंगे। तो देखिए जो हमने खैराकी बाजू पर खैराकी जोड़ी थी तो इसको हम यहाँ खरपे पर रखते हुए टुक्की तक हम जोड़ लेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर हमने खैराकी को जोड़ा था। तो इस तरफ का पार्ट्स हम देखिए
यहाँ पर खरपे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप खरपे को खैराकी को खरपे पर रखिए और यहाँ टुक्की तक बाजू को आप जोड़ लीजिए इस तरीके से। और जो ये खैराकी और खरपे का जॉइंट है, इसमें आपको दोनों के बीच आपको 1 इंच का गैप रखते हुए आप जोड़िएगा। और खैराकी का जो जॉइंट है आप खरपे की तरफ रखिएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों जॉइंट में 1 इंच का गैप रखते हुए जोड़िएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने खैराकी को खरपे पर रखा और 1 इंच हमने खैराकी को खरपे की तरफ रखा है। जॉइंट में हमने 1 इंच का गैप रखा है। ये देखिए यहाँ पर जो दोनों जॉइंट है इनमें हमने देखिए 1 इंच का गैप हमने रखा है। और इस तरीके से यहाँ पर हमने टुक्की तक बाजू को हमने जोड़ लिया है। देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से बाजू के जहाँ पर हम खैराकी कटिंग करते हैं वहाँ तक हमारी टुक्की बाजू वहाँ तक हमारी टुक्की जुड़ जाती है। बाजू यहाँ खैराकी कटिंग करते हैं वहाँ से आधे तक हमारी टुक्की बाजू तक हम जोड़ लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने खैराकी को खरपे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लिया है। तो इस तरीके से हमारी कांचली का आधा गला हमने रेडी कर लिया है। अब हम दूसरे जो कांचली के पार्ट्स हैं उन पर हम खैराकी और बाजू को जोड़ेंगे। तो देखिए ये हमारी दूसरी बाजू और खैराकी है जो हमने जॉइंट की थी यहाँ पर। तो इसको भी हम उसी तरीके से जोड़ेंगे। तो देखिए इसको भी हम यहाँ तक जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप खैराकी को खरपे पर रखिए और खैराकी के जॉइंट और खरपे के जॉइंट में आप 1 इंच का गैप रखिए और यहाँ टुक्की तक आप बाजू को जोड़ लीजिए। देखिए इस तरीके से। अगर आपको कांचली का गला बड़ा रखना है तो आप खैराकी और खरपे के जॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर बाजू को जोड़िएगा। और अगर आपको कांचली का गला छोटा रखना है तो आप खैराकी और खरपे के जॉइंट में 1 इंच का गैप रखते हुए जोड़िएगा। जो आप खैराकी का जॉइंट आप खरपे की तरफ रखिएगा। इस तरीके से आप 1 इंच का गैप रखते हुए यहाँ पर खैराकी को खरपे पर रखते हुए टुक्की तक बाजू को आप जोड़ लीजिए। और अगर आपको कांचली का गला बड़ा रखना है तो फिर आप जो दो जॉइंट है खैराकी और खरपे का, इन दोनों जॉइंट को आप मिलाते हुए यहाँ पर टुक्की तक आप बाजू को जोड़ लीजिए। तो ये देखिए दूसरी बाजू को भी हमने जोड़ लिया है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमने खैराकी को खरपे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लिया है। तो ये हमारी कांचली का दूसरी तरफ का आधा गला भी हमने रेडी कर लिया है। इस तरीके से देखिए। अब हम देखिए यहाँ दोनों के ओड़ों को बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों के ओड़ों की सीधी साइड अंदर की ओर रखते हुए देखिए दोनों के ओड़ों को बराबर रखते हुए आप इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारी कांचली के बीच की सिलाई भी हो जाएगी। तो देखिए केवड़ों को आपको देखिए पूरी तरीके से जॉइंट नहीं करना है। यहाँ से आपको आधे इंच तक ऊपर की ओर से दोनों केवड़ों को खुला छोड़ना है। देखिए इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हमने ऊपर की ओर से दोनों केवड़ों को आधे इंच तक खुला छोड़ा है, पूरी तरीके से हमने जॉइंट नहीं किया है। तो अब हम देखिए यहाँ ऊपर सीधी साइड पर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई आप जब दोनों केवड़े जॉइंट जहाँ पर जॉइंट है उसके पास पास में आप सिलाई लगाइएगा।
अब हम देखिए काशली की बाजू की फिटिंग करेंगे। तो देखिए बाजू को इस तरीके से हम उल्टा करेंगे और यहाँ पर देखिए 1.5 इंच तक हम बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको कपड़े को कम कम करते जाना है, यानी कि यहाँ पर आपको तिरछी सिलाई लगानी है। और देखिए इस तरीके से आपको यहाँ से कपड़े को कम कम करते हुए तिरछी सिलाई आप लगा लीजिए। और जब आप घेराकी तक आएंगे सिलाई लगाते हुए, तो घेराकी तक आते आते आपको ½ इंच का मार्जिन यहाँ पर रखते हुए देखिए इस तरीके से आप काशली की बाजू की फिटिंग आप इस तरीके से कर लीजिए। देखिए यहाँ नीचे तक पूरी यहाँ तक आप ½ इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से आप बाजू की फिटिंग कर लीजिए। तो अब हम देखिए दूसरी बाजू को भी इस तरीके से उल्टा करेंगे और जो हमने पहली बाजू में फिटिंग लगाई थी उसको हम देखिए इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर दूसरी बाजू पर भी निशान लगाएंगे। और यहाँ पर भी देखिए उसी तरीके से आपको कपड़े को कम कम करते हुए देखिए इस तरीके से तिरछी सिलाई आप लगाइएगा। और घेराकी तक देखिए इस तरीके से आते आते आप आधे से पौन इंच तक का मार्जिन आप यहाँ पर रखते हुए देखिए इस तरीके से बाजू की फिटिंग कर लीजिए। अब हम देखिए काशली के गले में मगजी लगाएंगे। तो देखिए मगजी हम काजली के इस कोने से लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से इस कोने से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए मगजी को हम 1 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए यहाँ से मगजी को लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप गले की किनारे पर मगजी को रखते हुए मगजी को यहाँ पर गले पर लगा लीजिए। और मगजी पर जहाँ पर गुणा की सिलाई है उसके पास में आप सिलाई लगाइएगा ताकि आपका गुणा एकदम बराबर दिखे। अब देखिए यहाँ फ्रंट में जहाँ पर हमने केवड़े ज्वाइन किए हुए हैं यहाँ पर आपको कोई भी कोना नहीं बनाना है। यहाँ पर भी आपको इसी तरीके सीधे ही आप मगजी को लगा लीजिए एकदम किनारी से रखते हुए। तो अब देखिए कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है। यहाँ पर हम ½ इंच पहले ही मशीन को रोकते हुए कांचली को बाहर की ओर ले आएंगे और मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाते हुए उंगली को रखते हुए आगे की ओर फोल्ड कर देंगे। और जहाँ से हम सिलाई को रोकते हैं वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और ये कांचली के दूसरी तरफ जो पीछे है वहाँ तक हम मगजी को लगा लेंगे। तो ये देखिए ये हमने कांचली के गले में मगजी को लगा लिया है। तो ये देखिए यहाँ इस कोने से हमने मगजी को लगाना शुरू किया था। तो अब हम देखिए यहाँ कांचली की जो ये पीछे वाला हिस्सा है तो इस तरफ हम एक सीधी पट्टी लगा लेंगे क्योंकि हमारे पास मगजी जितनी बची हुई थी उतनी हमने गले में लगा ली है और पीछे की दूसरी तरफ हमने मगजी को लगा लिया था। अब हम यहाँ पर देखिए कांचली के इस तरफ पीछे की ओर सीधी पट्टी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से हम कांचली के पीछे सीधी पट्टी को लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर भी देखिए ½ इंच तक हमने 1 इंच तक हमने यहाँ पर कपड़े को छोड़ा है। यहाँ कोने पर देखिए सीधी पट्टी जब हमने लगाई तो यहाँ कोने तक हमने 1 इंच को कपड़े को छोड़ा है। तो अब हम देखिए ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो फिनिशिंग वाली सिलाई हम यहाँ कांचली के पीछे की ओर से लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम सीधा करेंगे कपड़े को और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो अब ये कोने पर देखिए ये कांचली के ऊपर का कोना है। यहाँ पर जो हमने 1 इंच कपड़े को छोड़ा था दोनों तरफ मगजी को और कपड़े को, तो उन दोनों को हम इस तरीके से
मिलाते हुए साइड में फोल्ड कर लेंगे और यहाँ कोने तक ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि कोना हमारा अच्छे से दब जाए। और इस तरीके से हम कांचली के पूरे गले में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई आप गुणा के पास पास में लगाइएगा इस तरीके से। अब देखिए यही कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है। यहाँ पर देखिए जो मार्जिन है कोने का, इसको हम किसी भी एक साइड में फोल्ड कर देंगे और देखिए यहाँ कोने तक हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो कोने हैं ये कांचली के वो अच्छे से दब जाते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ हम कांचली की दूसरी तरफ पीछे तक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, बट इसको मगजी को सीधा करते हुए। अब हमने देखिए एक सीधी पट्टी ली है, इसको हम कांचली के नीचे की तरफ लगाएंगे। तो देखिए पट्टी को हम 10-11 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए देखिए यहाँ से हम पट्टी को कांचली में लगाना शुरू करेंगे इस तरीके से। पट्टी को इस तरीके से कांचली के नीचे की ओर रखिए सीधा। और साथ ही देखिए जब हम पट्टी को लगाते हैं तो साथ ही हम खरपे में आधे से पौने इंच तक की आधे से पौने इंच तक की चुन्नट इस तरीके से डालते हुए आप पट्टी को लगा लीजिए। और खरपे में भी देखिए इस तरीके से आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए आप पट्टी को लगाइएगा। दोनों तरफ खरपे और आड़ में आप आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए इस पट्टी को लगा लीजिए। तो देखिए दूसरी तरफ भी हमने ये 10-11 इंच पट्टी को छोड़ा है, इस तरफ भी देखिए। तो अब हमने जो ये पट्टी छोड़ी है इसकी हम बांधने वाली डोरी बनाएंगे। तो देखिए पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई आप लगा लीजिए इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए। और कांचली के ऊपर भी पट्टी को आप फोल्ड करते हुए इस तरीके से लगा लीजिए पट्टी को। और दूसरी तरफ भी आप बांधने वाली डोरी बना लीजिए जो हमने पट्टी छोड़ी थी दूसरी साइड भी। तो अब हम देखिए यहाँ सेंटर में जहाँ पर केवड़े जॉइंट है यहाँ से हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम तिरछी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारा कोना बन जाएगा यहाँ पर फ्रंट में। तो जहाँ पर देखिए टुक्की का जॉइंट है वहाँ पर भी आप इस तरीके से मगजी को फोल्ड कीजिए और यहाँ पर भी आप तिरछी सिलाई लगा लीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से कोना बन जाएगा। जहाँ पर हमारी टुक्की जॉइंट है वहाँ पर दोनों तरफ, इस तरफ भी आप जहाँ टुक्की का जॉइंट है वहाँ पर भी मगजी को फोल्ड कीजिए और तिरछी सिलाई लगा लीजिए। तो अब हमने देखिए ये 2 डोरियाँ बनाई हैं 10-11 इंच की। तो इन दोनों डोरियों को हम कांचली के ऊपर के जो ये दोनों कोने हैं इन कोनों पर हम इन दोनों डोरियों को हम लगा लेंगे। तो देखिए दोनों डोरियों को आप इस तरीके से उल्टी साइड में इस तरीके से डोरियों को आप रखिए और यहाँ पर आप सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारी राजपूती बॉर्डर वाली कांचली सिलकर रेडी है।